तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर अमित शाह ये क्या कर रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, आपके पास 5 सेकंड है, आप कमेंट पर अपनी जवाब दे दीजिए। 5 4 3 2 1 खत्म। अब मैं आपको बताता हूं, असल में अमित शाह नाक के अंदर उंगली डालकर गोला गोला बना रहे हैं और वो गोला गोला बनाकर प्लेट में शायद जमा कर रहे हैं भक्तों के खाने। मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरी आस्था है, जैसा आपकी आस्था थी कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर था, आपने हमारी मस्जिद छीन ली, वैसे मेरी आस्था है कि अमित शाह नाक के अंदर उंगली डालकर वो महिला को गोला गोला बनाकर भक्तों के लिए खाना जमा कर रहे थे, क्योंकि देश में इस वक्त बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और इसी पर एक सवाल खड़े होता है कि हमारे देश के 100 करोड़ सो कॉल जिनको कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू है, तो उनसे मेरा सीधा सवाल है कि नींबू हो चुका है 200 रुपए किलो, तो तुम लटका क्या रहे हो? आजकल ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सिर्फ मिर्चा लटका कर पूजा किया जा रहा है, नींबू लटका नहीं भूल जा रहे हैं। अब इस बीच बहुत बड़ा वावेला खड़ा हो रहा है कि नींबू 200 रुपए किलो महंगा हो चुका है, मिर्चा में नींबू लगाने के पैसे नहीं है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं मोहम्मद नफीस अंसारी द पॉलिटिकल पेज के माध्यम से आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं अपने देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कि अब आपको नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है। नींबू 200 रुपए किलो महंगा है, आप 5 रुपए का विम बार खरीदो, उसमें नींबू मिला हुआ है और मोदी जी का नाम लेकर उसी को विम बार को ही अपने घर के दरवाजे में टांग दो। जो भी आपकी आस्था थी वो पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नींबू आप नहीं खरीद सकते जब तक बीजेपी तब तक तो नहीं। तो यही नींबू तो भाई एक समझ लीजिए सेलिब्रिटी बन चुका है नींबू, जिसका भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन आज भी लोगों का मानना, लोगों की आस्था है कि संतरे अभी भी 2 कौड़ी के ही बिक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ में आए तो बेहतर है। अब बीजेपी की जो लाठी है वो अमन चोपड़ा पर तो चली है, अनभक्तों पर भी चली है। अब बीजेपी की लाठी चली है एक हिंदुत्व लीडर पर। यह एक हिंदुत्व लीडर है जिसने मुसलमानों को बॉयकॉट करने को कहा था। इस हिंदुत्व लीडर, इस देशद्रोही, इस कट्टरपंथी को पुलिस ने इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी है और बहुत जल्द ये घटिया भगवाधारी इंसान जेल के अंदर आपको दिखेगा। तो भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का पीएम सीएम सब कोई बीजेपी का है, तो फिर भगवाधारी हिंदुत्व संगठन पर क्या मोदी का हाथ हट चुका है कि इन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, जबकि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं और ये मेरे तरफ से आपको ईद का एक तोहफा होगा, हालांकि ईद बीत चुकी है, फिर भी अमेरिका की एजेंसी CIA ने RSS, BHP, बजरंग दल जैसे घटिया, नीच और गिरी हुई संगठन को उग्रवादी, कट्टरपंथी घोषित कर दिया है, दंगाई घोषित कर दिया है। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त भगवाधारी हिंदुत्व आतंकवादियों की थू-थू हो रही है। यहां तक कि अमेरिका में ओपन खुले तौर पर उनको उग्रवादी, कट्टरपंथी और दंगाई घोषित कर दिया गया है, जिससे साबित होता है कि 70 साल से देश में दंगा अगर कोई मचा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवाधारी हिंदुत्व है और कोई नहीं है। अब लास्ट बात, ये सब कुछ क्यों हुआ? ओवैसी साहब पर गोली चलाना भगवाधारी हिंदुत्व पर महंगा पड़ गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में असदुद्दीन ओवैसी साहब पर 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक का नाम सचिन था। वो 2 लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और ओवैसी साहब कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बल्कि उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। जिस दिन ओवैसी साहब पर गोली चली उस दिन पूरी दुनिया में इस खबर को चलाया गया कि मुसलमानों के इकलौते और मात्र एक बड़े नेता ओवैसी साहब पर भगवाधारी हिंदुत्व आतंकवादियों ने गोली चलाई। उसी गोली चलाने के बाद मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा संगठन इस्लामिक कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है उसका, तो उन्होंने भारत के सरकार पर दबाव डाला कि वो भारत के मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। तो ओवैसी साहब पर अगर गोली नहीं चलती तो आज CIA शायद इनको देशद्रोही, माफ करना, उग्रवादी घोषित नहीं करते। तो खैर, आज की खबर इतनी तक।
बहुत दिनों बाद आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी वीडियो बनता रहेगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी लोग अंधभक्त से नफरत करते हैं, बीजेपी आरएसएस से नफरत करते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपनी बातों को याद से कमेंट पर रखिए कि इन तमाम कांड के होने के बाद भी क्या आप एमआईएम के साथ या एमआईएम के खिलाफ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कम से कम 5 बड़े फेसबुक के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप सब इंस्टाग्राम में हैं या फिर ट्विटर में हैं तो द पॉलिटिकल को फॉलो ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम व रहमत व बरकात।